प्रोग्राम राज टैक्स में एक बार फिर खुश आमदीद। जी जैद साहब, देखिए, तो इसके नतीजे में यह होता है कि बैंक तो पैसा इजाद कर रहा है लिटरली, यानी जो अगर फेडरल रिजर्व प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहा है तो वो भी मुफ्त है इनके लिए। यानी ऑब्वियसली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में जब गोल्ड स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया इन्होंने 71 के बाद, तो उसके बाद तो अब प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में भी दे डिवाइस द सिस्टम कि यार कितना कागज हम छापेंगे, तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के जरिए उन्होंने पेपर करेंसी को भी गायब करना शुरू कर दिया इकोनॉमी से, और लोगों को उन्होंने कन्विंस कर कर्जे देना शुरू किए इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में, पेमेंट करनी शुरू की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में। इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज में चल रही है, यानी एक्चुअल पेपर भी गायब हो चुका है प्रैक्टिकली। और इतनी यानी इंसान की फितरत ये बात नहीं मानती है कि ये एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसमें करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का कोई सिस्टम कहीं कोलैप्स करता है, सैटेलाइट्स उड़ जाते हैं, कंप्यूटर डाउन हो जाते हैं, ये सारा क्योंकि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का हिसाब किताब, बिजली फेल हो जाती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे कोलैप्स करेगी, तसव्वुर से भी इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। मगर इस सारे प्रोसेस में जब ये दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज पे डाल रहे थे, ये रॉथस्चाइल्ड और फेडरल रिजर्व और ज़ायनिस्ट असल दौलत इकट्ठी कर रहे थे, क्योंकि गोल्ड इनके पास था, रिजर्व इनके पास थे, और जैसे हमने अर्ज किया कि ये एक फेक करेंसी क्रिएट करके असल कोलैटरल रखवा लेते हैं जो असल दौलत होती है। तो पूरी दुनिया से लोगों से इन्होंने असल दौलत इकट्ठी करना शुरू कर दी। कोलैटरल के तौर पर तो रियल वेल्थ लेते हैं, देते एक फिक्टिशियस फेक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी इशू करते हैं, लेकिन लेते तो कोलैटरल में असल दौलत है। आज आप अंदाजा कर सकते हैं कि रॉथस्चाइल्ड्स की दौलत का अंदाजा क्या है। अमेरिकन इकोनॉमी, जिस अमेरिकन हुकूमत और कौम पर कर्ज $75 ट्रिलियन है, रॉथस्चाइल्ड्स की दौलत का अंदाजा $500 ट्रिलियन है। हमें कारून याद आ जाता है कुरान में, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आहसन कमा अहसन अल्लाह अलैह, एक एहसान करो, अच्छाई करो मखलूक के साथ अल्लाह के, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छाई की है। वो जवाब में कहता है कि सब कुछ मुझ पे अल्लाह ने एहसान नहीं किया, मैंने अपनी कुव्वत से ही सब कुछ कमाया है, जिसको अल्लाह ने जमीन में दफन ऐसा गहरा किया। और उसके कारून के खजाने की चाबियां कहते हैं कि 40 ऊंटों पे आती थी, सिर्फ खजाने की चाबियां। खजाना कितना होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। रॉथस्चाइल्ड्स के साथ भी आज यही मामला है। तहखानों के तहखाने और पहाड़ के पहाड़ इन्होंने सोने के अंबार लगाए हुए हैं, और पूरी दुनिया में जितनी दौलत है तसव्वुर ये किया जाता है कि उसकी आधी दौलत इन ज़ायनिस्ट यहूदियों और सूदखोरों के पास, इन रॉथस्चाइल्ड्स के पास, इन फेडरल रिजर्व बैंकर्स के पास, इन्होंने पूरी दुनिया की लिक्विड दौलत जो असल दौलत है वो इन्होंने अपने पास इकट्ठी की हुई है। अब जब ये इख्तियार और ताकत हो इनका, जब मीडिया इनका हो, एजुकेशन सिस्टम इनका हो, पूरी सोसाइटी पर सिस्टम पर इनका कंट्रोल हो, तो अमेरिकन कौम के तमाम अफराद जानने के बावजूद भी इनके आगे कोई पर नहीं मार सकते। देखिए, अमेरिका को हम ये बात आपको आज बिल्कुल वाज़ेह बता दें कि यहूदियों का मकसद अमेरिका को ताकत देना नहीं है। ये ज़ायनिस्ट अमेरिका को इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में तबाही फैलाने के लिए, एक मस्त हाथी की तरह। अमेरिकन कौम को भी नोच रहे हैं, 25 करोड़ के गुलाम मिले हुए हैं उनको, मेहनत करने वाले हार्ड वर्किंग अमेरिकन जो जान मारते हैं सुबह शाम, और उसके बाद अय्याशी करते हैं क्योंकि उनको उसमें मस्त कर दिया है इन्होंने, और उसके बाद जो कमाते हैं सूदखोरों को सूद में अदा कर देते हैं। यही हाल अमेरिकन कौम, अमेरिकन हुकूमत का भी है। बैंकरप्ट हुकूमत है वो। अब हाल ये हो गया है कि अपनी जंगें फाइनेंस करने के लिए ये जापान से, चाइना से और सऊदी अरब से कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व का कर्ज इतना चढ़ चुका है इनके ऊपर कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी इकोनॉमी से सस्ते रेट के ऊपर कर्ज लेके किसी तरह अपने आप को सस्टेन कर ले। इट्स अ बैंकरप्ट इकोनॉमी, बैंकरप्ट गवर्नमेंट, बैंकरप्ट नेशन। इनका बेड़ा गर्क बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन 71 के बाद जो इन्होंने हाल किया, इन्होंने बाकी दुनिया के साथ क्या करना शुरू किया। देखिए, अपने मुल्क में अफरात-ए-ज़र इसलिए नहीं हो रही थी इनकी इतनी ज्यादा कि जब इनका फ्यूल ऑलमोस्ट फ्री था। एक हम आपको बात बताएं, 1860 में तकरीबन पहली दफा तेल डिस्कवर इन्होंने दुनिया में किया था। 1970 तक 110 साल तक इन्होंने तेल की कीमत को $3 से नीचे रखा है, $3 अ बैरल नीचे रखा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान मुल्कों में इंडस्ट्रियल आउटपुट तो थी नहीं, मुसलमान ममालिक जितने थे उनमें इंडस्ट्री थी नहीं, इकोनॉमी थी नहीं। ये सारी इंडस्ट्री, सारी इकोनॉमी, सारी ट्रांसपोर्ट मगरिब के पास थी, और मगरिब को सस्ता फ्यूल चाहिए था। लिहाजा इन्होंने तेल की कीमत को बिल्कुल दबा के रखा हुआ था नीचे, हालांकि सारा तेल मुसलमान इलाकों से निकलता था, उसकी तारीख हम आगे बयान करेंगे। तो जब तेल मुफ्त हो आपके पास प्रैक्टिकली, और जब क्रेडिट आपके पास बेइंतहा मौजूद हो, अपनी इकोनॉमी को तो इन्होंने बूम किया। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी बिकेम अ कंज्यूमर सोसाइटी प्राइमरीली, क्योंकि हर एक को कर्ज पे लेके इन्होंने याशी में डाला हुआ था, हर कोई कर्ज लेके इस्तेमाल कर रहा है। अब जब इनके पास मुफ्त के डॉलर्स हैं, नहीं प्रैक्टिकली डॉलर आपने छापना है जब, फिर आप दुनिया से जो चीज खरीदते हैं आपको मुफ्त पड़ती है लिटरली। और तेल भी इनको मुफ्त इसलिए पड़ता था कि जो तेल की थोड़ी बहुत $3 से नीचे कीमत भी ये अदा करते थे ओपेक को, अरबों को या मुसलमानों को, वो सारे मुसलमान अहमक ये सारे पैसे ले जाकर वापस इन्हीं के बैंकों में रखवा दिया करते थे सूद लेने के लिए। सो एक हाथ से ये देते थे मुसलमानों को,
दूसरे हाथ से अपने डॉलर वापस मुसलमानों को तसल्ली देते थे कि हम तुम्हें सूद की अदायगी करेंगे। और वो तमाम मुसलमान दुनिया और उसके अलावा गैर मुस्लिम दुनिया भी अपने रिजर्व डॉलर में बनाती थी, क्योंकि तेल का कारोबार डॉलर्स में हुआ करता था। नाउ अब इनका तरीका वारदात जरा समझिए क्या होता था। ये हम पूरी तफसील से अगले प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे, सिर्फ जनरली आपको बात करते हैं। पहले ये 71 के बाद, क्योंकि अब तो उनके पास कोई लिमिट ही नहीं थी, जितने चाहो छाप लो, अब छापने की भी जरूरत नहीं है जब इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की बात आ गई। मसलन कि पाकिस्तान के पास आए, हम एक केस स्टडीज आपके पास लेते हैं। पाकिस्तान के पास आए और पाकिस्तान से कहा कि आपको तामीर तरक्की के लिए हम $1 अरब कर्जा देना चाहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हुकूमत बड़ी खुश हुई कि हमें अमेरिकन कर्ज दे रहा है। अमेरिकियों ने क्या किया कि पाकिस्तान के अकाउंट में, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टेट बैंक के अकाउंट में अपने पास सिर्फ रजिस्टर एंट्री कर दी कि $1 अरब हमने पाकिस्तान को दिया। यह होता है कर्ज देना मुल्क को। कोई पैसा नहीं छापा, कोई सोना नहीं दिया, कोई करेंसी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपके अकाउंट में लिख दिया $1 अरब। अब पाकिस्तानी कौम इनके खातों में $1 अरब की मकरूज हो चुकी है। अब पाकिस्तानी कौम से ये कहते हैं कि हमने चूंकि आपको $1 अरब दिया है, लिहाजा $1 अरब 20 करोड़ डॉलर तो हम आपसे वापस लेंगे सूद की अदायगी में, 20% सूद के हिसाब से, 18% सूद के हिसाब से। अब चूंकि पाकिस्तानी कौम डॉलर तो नहीं छापती, सूद की अदायगी भी करनी है, पाकिस्तानी हुकूमत उन डॉलर्स के अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी छापती है और तनख्वाहें देती है, मुल्क में तरक्याती काम करती है, खर्च करना शुरू करती है। ये वो निजाम यहां से शुरू होता है जिससे पूरी दुनिया गुलाम बनती है। इसकी तफसीलात हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली अगले प्रोग्राम में 1971 के बाद की जो दुनिया बनती है हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जैद साहब। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। मैं जाने से पहले ये बताती चलूं कि नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। और हमारे व्यूअर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पुरजोर इसरार पर हमारी ब्रास टैक्स की पहले 8 एपिसोड्स की जो सीडीज हैं, डीवीडीज इनफैक्ट, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। मगर इस फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सिर्फ इस्लामाबाद में इन्हें रिलीज किया है। वी स्टिल ट्राइंग कि कराची और लाहौर मुख्तलिफ शहरों में भी ये अवेलेबल हो। बट इफ यू वांट टू एक्वायर दी सीडीज तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@brasstax.biz, info@brasstax.biz। इसके अलावा भी आप हमें लिखिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द प्रोग्राम, गिव अस योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस एंड योर क्वेश्चंस। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब को इजाजत दीजिए और होस्ट हिना महराज को इजाजत दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।